चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञायक देव हूँ। ज्ञान रस से भरपूर चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ त्यो निज आत्म है। ज्ञान में ज्ञान ही है। ज्ञान ही मेरी पहचान है और ज्ञान में ज्ञान ही है, ये स्वीकार धर्म है। दर्पण पर कितनी भी धूल जम जाए, मगर दर्पण की स्वच्छता के स्वभाव को नष्ट नहीं करती। अनंत विकार के भाव उत्पन्न हुए, अनंत विकार के भाव रूपी धूल भगवान आत्मा पर लगी, मगर ज्ञान दर्पण सदैव स्वच्छ रहा। ये त्रिकाल स्वच्छ ज्ञान दर्पण ही मैं हूँ। विकार का भाव आत्मा में उत्पन्न होता है, मगर मिलता नहीं है। विकार के भाव का स्वामी मैं भगवान आत्मा नहीं हूं। जैसे पानी पर काई जम जाए तो काई से पानी का रिश्ता जुड़ नहीं जाता। समझदार व्यक्ति काई को हटाकर पानी पी लेता है। ज्ञानी राग से भिन्न चैतन्य परमात्मा का अनुभव करते हैं। ज्ञान में ज्ञान का अनुभव करते हैं। पराई का अनुभव करना हो तो दूर जाना पड़ेगा, तो यात्रा करनी पड़ेगी। मगर अपने में ही अपना अनुभव करना है, इसलिए दोनों पैर को चलाने की जरूरत नहीं है। रंगीन वस्तु को देखना नहीं है, इसलिए आंखों को खोलकर देखने की जरूरत नहीं है। और दूसरे का भला या बुरा करने जाना नहीं है, इसलिए हाथ को फैलाने की जरूरत नहीं है। ऐसी जो वितराग परमात्मा की प्रतिमा कि जहां जग का अकर्तापन परमात्मा के रूप में ही व्यक्त होता है। खून में जैसे खून ही है और कुछ भी नहीं। अग्नि में जैसे उष्णता है और कुछ भी नहीं, ऐसे ही ज्ञान में ज्ञान ही है और कुछ भी नहीं। सोने के बिस्कुट में मिलने के लिए किसी पराये को अवकाश ही नहीं मिलता। सोने का बिस्कुट सोने से भरा हुआ है,
उसमें सुई नहीं चुभ सकती, क्योंकि खाली जगह नहीं है। वह ऊपर से ही नहीं, अंदर भी सब जगह भरपूर सोनेमयी है। ऐसे ही ये भगवान आत्मा खाली चमड़ी के ऊपर के भाग में ही ज्ञान वाला नहीं है, वरना पेट में दर्द होता है कौन जानता है, सिर में दर्द होता है कौन जानता है, हड्डी टूट गई है दर्द होता है कौन जानता है। इस देह में सर्वत्र ज्ञान है, सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं। ये कोई ज्ञान का गिलेट नहीं किया, जैसे मेटल के गहने पर सोने का गिलेट कर दिया हो। ये पूरा गहना सोने का बना है। ये भगवान आत्मा ज्ञान से ही भरपूर है। ये स्वभाव है। जैसे मिर्ची तीखेपन से भरपूर है, वो कहीं बाहर से नहीं आया, वो भीतर से उसके स्वभाव में से व्यक्त हो रही है तिखाश। ये कहीं बाहर से नहीं आया। अग्नि में जो उष्णता है वो किसी पराये से मांगी हुई उधार नहीं है। ऐसे ही मैं चैतन्य मात्र भगवान आत्मा ज्ञान से भरपूर हूं। ये ज्ञान मेरे स्वभाव में है। ज्ञान में ज्ञान ही है और कुछ भी नहीं। यह जानकर के स्वच्छंदता न हो, यह जानकर के गुरु के प्रति भक्ति का भाव मर नहीं जाता, जीव स्वच्छंदी नहीं हो जाता, कसाई नहीं हो जाता, गुरु का घातक नहीं बन जाता। अंतर में श्रद्धा ये कि मैं चैतन्य ही हूं, और बाहर में गुरु के प्रति भक्ति से इतना भर जाता है कि दोनों आंखों से गंगा और यमुना बरसे, दोनों आंखों से गंगा और यमुना बहने लगे। चरण इतने चरण में ऐसा गिरे, ऐसा झुके, मगर जागृति कि ये भक्ति का भाव अभी आता है। अधूरा हूं न, पूर्ण वितरागी नहीं हूं न, इसलिए गुरु की भक्ति छूटेगी नहीं, मगर जागृति सदा रहेगी कि ये भक्ति स्वरूप में मिलती नहीं है। मैं चैतन्य परमात्मा हूं, भक्ति से न्यारा भगवान मैं स्वयं हूं। क्योंकि अभी इस भूमिका में पत्नी के लिए, पैसे के लिए, परिवार के लिए प्रेम का भाव है, परिवार के लिए समर्पण है, और गुरु की बात आती है तो गुरु को पराया करने का भाव आता है। ये घोर मिथ्यात्व है, ये निश्चयाभास है। इसने गुरु की वाणी को, अमृत को जहर बना दिया। अंदर में इतना वात्सल्य से भरा हो, कठोर न हो, अंदर में वात्सल्य से भरा हुआ हो, मगर समझ का स्वामी हो कि जग में मेरा कुछ भी नहीं। गुरु के चरणों में मस्तक झुकता हो, मगर जागृति की मस्तक झुकाने वाला भाव ये भी आया है और जाएगा। ज्ञान में ज्ञान है, ये भाव है ही नहीं। तब भीतर में निश्चय का पालन होगा और बाहर में व्यवहार का पालन होगा। क्योंकि ट्रेन कभी एक पहिए से चल नहीं सकती, पक्षी कभी एक पंख से उड़ नहीं सकता। भले ही एक आंख से हम देख सकते हैं, मगर कोई कहे कि कौन सी आंख फोड़ डालो, तो कहते हैं एक भी नहीं। ये निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं, जिनवाणी माता की दोनों आंखें हैं। इसलिए भीतर में ये जागृति कि ज्ञान में ज्ञान ही है, और बाहर में उदयगत गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति भक्ति का भाव आएगा। मगर जागा हुआ व्यक्ति भेद ज्ञान करेगा। ज्ञान में ज्ञान है, ज्ञान में भक्ति नहीं है, ज्ञान में गुरु नहीं है, ज्ञान में पत्नी नहीं है। जब ज्ञान में ये देह रूपी मुर्दा ही नहीं है, तो पत्नी ज्ञान में कैसे आएगी, पति ज्ञान में कैसे आएगा।
ज्ञान में ज्ञान है और कुछ भी नहीं।